हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों का नाम सुनते ही दिल में एक अनजाने से दर्द का एहसास होता है। यह वो लम्हात हैं जब इंसानियत ने अपनी सबसे कलंकित सूरत देखी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, जब आसमान में एक प्रकट खुदा की उड़ंती बन गई थी, जिससे सारी दुनिया का चेहरा बदल गया। एक पल में खुशी, मोहब्बत और उमंग का जीवन, दूसरे पल खौफ, अंधेरा और विनाश में तब्दील हो गया। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्व की कहानी है जो आशाओं और सपनों से भरा था। जब हिरोशिमा का आंचल लहरा रहा था, तब नागासाकी पर खौफ के साए भी गहरे उठ रहे थे। 9 अगस्त को जब दूसरा बॉम्ब गिराया गया, तो नागासाकी ने भी दर्द का वो एहसास किया, लेकिन इस बार मरहम लगाने की कोशिश की गई। यह एक झलक रही थी इंसानियत की, जहां एक नए विचार ने जन्म लिया, शांति और एकता का। हर एक इंसान को यह समझ में आया कि यह देखा है एक श्रेष्ठता का दर्द जो आखिरत का गम था। एंटरटेनमेंट या वर्क का छल, यह सिर्फ एक विचार था जो इंसानियत के प्रश्न समर्थन को प्रभावित करता है, लेकिन यूं बड़ी खुदगर्ज था। ये दो शहर अब सिर्फ इतिहास के अनुसार नहीं, बल्कि इंसानियत को एक सबक सिखाने वाले हैं। हर साल हिरोशिमा और नागासाकी में यादगार समारोहों का आयोजन किया जाता है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं और शांति का संदेश देते हैं। आज के वर्तमान में, जब विश्व फिर से जंग की चिंगाओं से भरा हुआ है, इन दोनों शहरों की कहानियां हमसद करने का एक प्रेरणा है। हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों की हिम्मत, उनकी संघर्ष की भावना, उनको सिर्फ उनकी कहानी पुरानी नहीं करती, बल्कि हमारे लिए एक आबशा जानने लायक नया प्रश्न उठाती है। क्या हम सच में इंसानियत के लिए सही काम कर रहे हैं? इस प्रकार हिरोशिमा और नागासाकी के गम को याद करते हुए हमें ये विश्वास दिलाना होगा कि जब तक इंसानियत एक साथ खड़ी रहेगी, तब तक उनका दर्द हमारे समझ का एक हिस्सा नहीं बन सकता। इन दर्द भरे पलों को याद करना सिर्फ उन धुंधलार शहरों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत को एक दूसरे की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। यह उन लोगों के लिए एक प्रार्थना है जो द्वंद्व शांति की राह में उतारते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हम सबके दिल में बसने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए हो तो मेरे YouTube चैनल सुभान अंसारी 2001 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूले। मेरा ये मानना है कि युद्ध किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है,